आज है 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने तैयार किए जाएंगे टूरिज्म कॉरिडोर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ को देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन, वन और जल संसाधन विभाग एकीकृत कार्य योजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन आधारित पर्यटन, महानदी, इंद्रावती नदियों, प्रदेश के प्रमुख बांधों में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश के शक्तिपीठों में पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रमुख पर्यटन स्थलों में आसपास के स्थलों को शामिल कर पर्यटन सर्किट और कॉरिडोर तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने भूपेश बघेल पर महादेव ऐप घोटाले में सुरक्षा राशि लेने का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उन आरोपों को गलत और निराधार बताया, जिनमें बघेल ने भाजपा पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल पर कथित तौर पर महादेव बैटिंग ऐप घोटाले में सुरक्षा राशि लेने का आरोप है। प्रदेश सरकार देगी सब्सिडी, 2200 घर पीएम सूर्य योजना से रोशन। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से प्रदेश के 2200 घर रोशन हो गए। अभी 38,000 उपभोक्ता कतार में हैं। इसमें और बूम आने की संभावना है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के पोर्टल में कुछ तकनीकी खराबी के कारण आवेदन करने में परेशानी हो रही है। इसको ठीक करने का काम चल रहा है। इधर अब योजना में प्रदेश सरकार भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र को रेल सुविधा की सौगात, 240 किलोमीटर डबल लाइन परियोजना शुरू। केंद्र सरकार ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया बल्लार शाह सेक्शन में रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस 240 किलोमीटर लंबी डबल लाइन परियोजना की जानकारी दी। लगभग 4,819 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली इस परियोजना से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के साथ रेल संपर्क बेहतर होगा। आज सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा, हर बार अभ्यर्थी पर होंगे एक वीक्षक। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा आज 13 अप्रैल को है। इसके लिए दुर्ग जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले सभी को केंद्र पहुंचना होगा। 10 बजे परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा और किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों को अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। तेंदुपत्ता बोनस गबन मामले में पूर्व विधायक का बड़ा बयान। तेंदुपत्ता बोनस राशि गबन मामले को लेकर सुकमा जिले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को जिले में वन विभाग से जुड़े 9 अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास पर छापेमारी की गई, जो देर शाम तक चलती रही। मिली जानकारी के अनुसार ये छापेमारी सुकमा के अलावा कोटा, दोरनापाल और गादीरास क्षेत्र में की गई। बोर खनन पर लगी रोक, कलेक्टर से लेना होगी अनुमति। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के आदेशानुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूगर्भीय जल स्तर नीचे जाने से पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिले के बालोद, गुरूर, डौंडी, डौंडी लोहारा और गुंडरदेही विकासखंड को 30 जून 2025 तक जल भाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि जल अभाव ग्रस्त विकासखंडों में 30 जून तक सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप, पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। सीजी के हर घर में मिलेगी कचरा बाल्टी, डस्टबिन बांटने 474.57 करोड़ खर्चेगी सरकार। प्रदेश के शहरी इलाकों के हर घर में डस्टबिन सरकार पहुंचाएगी। इसके लिए पूरे 474.57 करोड़ खर्च करने की तैयारी है। इसके अलावा इसी साल पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव करने की तैयारी है। अलग अलग जिलों में वाटर स्पोर्ट शुरू करने की भी तैयारी है। हाल ही में नगरीय प्रशासन विभाग और पर्यटन विभाग की बैठक में ये तय किया गया है। हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार देगी लाखों रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। गौतम गंभीर आज रायपुर में करेंगे क्रिकफेस्ट 2025 का उद्घाटन।
छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के भविष्य को नई दिशा देने जा रहे फेस्ट 2025 का आज 13 अप्रैल से शुभारंभ हो रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और 2 बार विश्व कप विजेता टीम के नायक गौतम गंभीर रायपुर पहुंचेंगे। वो सुबह 9:30 बजे ओमनिया कोर्टयार्ड बाय मैरिट के पास आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। लोन दिलाने के नाम पर 3.5 करोड़ की ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार। नौकरी पेशा लोगों को लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का कांकेर पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया। संगठित गिरोह ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले शासकीय और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को झांसे में लेकर उनसे करीब 3 करोड़ 72 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। सामान्य सभा में एक सवाल पूछने पार्षदों की निकली लॉटरी, सीवरेज, पीएम आवास, टैक्स और रोड निर्माण पर गूंजेगा सदन। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा 15 अप्रैल को देवकी नंदन दीक्षित सभागार में आयोजित की जाएगी। सभा सुबह 11 बजे से शुरू होगी। निगम चुनाव के बाद पहली बार आयोजित सामान्य सभा में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। इसमें सीवरेज प्रोजेक्ट, पीएम आवास योजना, मकान टैक्स और सड़क निर्माण के साथ ही पेयजल की समस्याएं शामिल हैं। बर्खास्त बीएड शिक्षकों के आंदोलन को आपका समर्थन। छत्तीसगढ़ प्रभारी संदीप पाठक ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। प्रभारी बनाए जाने के बाद वे पहली बार राजधानी पहुंचे। शनिवार को संदीप पाठक ने प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने तूता धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त बीएड डीएड शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन किया। एम्बुलेंस सुविधा न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, स्वास्थ्य विभाग और रेलवे से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने पर स्वास्थ्य विभाग और रेलवे की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की मुफ्त की योजनाएं हैं, फिर भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव और बिलासपुर रेलवे के डीआरएम का जवाब मांगा है। सीएम विष्णुदेव साय बोले, श्रमिक कल्याण और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में आयोजित अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के 18वें त्रैवार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने अधिवेशन में 21 राज्यों से आए श्रमवीरों का स्वागत किया और उन्हें हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश भर से आए श्रमवीरों ने यहां आकर एकता और सामंजस्य का बड़ा संदेश देने का कार्य किया है। रायपुर में 35 पदों पर निकली प्राइवेट जॉब। रायपुर में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 15 अप्रैल को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में सेल्स जॉब, बैक ऑफिसर, टेलीकॉलर, सर्विस एसोसिएट, टेक्नीशियन और एग्जीक्यूटिव अकाउंट जैसे 34 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये कैंप 15 अप्रैल को सुबह 11 से 2 बजे तक जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, सिविल लाइंस, रायपुर में आयोजित होगा। धमतरी गरियाबंद, कांकेर के लिए ऑरेंज अलर्ट। कोरबा, मुंगेली, बलरामपुर सहित 6 जिलों में हो सकती है बूंदाबांदी। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने धमतरी, गरियाबंद और कांकेर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं 6 जिलों सरगुजा, बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कोरबा जिले के 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। महिलाओं के लिए निकली भर्ती, इस तारीख तक करना होगा आवेदन। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर बालोद में महिला सेवा प्रदाताओं के कुल 5 पदों की पूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर बालोद में पैरा लीगल कार्मिक की 1 पद, पैरामेडिकल कार्मिक के 1 और सुरक्षा गार्ड के 3 पद सहित कुल 5 पदों पर सेवा प्रदाताओं की पूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने हनुमान जयंती पर की पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हनुमान जयंती के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भक्तिभाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए मंगल कामनाएं की। जांजगीर चांपा में किराए के मकान में चल रहा था धर्मांतरण, बजरंग दल ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लगातार धर्म बदलवाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला जांजगीर चांपा जिले के चांपा शहर का है, जहां लॉयंस चौक इलाके के किराए के मकान में छिपकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस पूरे मामले का भांडाफोड़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया।
छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी 15 अप्रैल को सामूहिक छुट्टी पर। नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर आज करेंगे आवाज बुलंद। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों ने आगामी 15 अप्रैल को एक साथ छुट्टी पर रहने का फैसला किया। ये सामूहिक अवकाश बिलासपुर में आयोजित होने वाले एक बड़े सम्मेलन में भाग लेने के लिए लिया जा रहा है। दरअसल 15 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ में अपने 20 साल पूरे कर रहा है। दुर्ग मासूम हत्याकांड केस, बैच बोले असली गुनहगार बाहर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल की बच्ची का बेरहमी से मर्डर हुआ। मासूम से हैवानियत के खिलाफ कांग्रेस 18 अप्रैल से दुर्ग से रायपुर तक न्याय पथ यात्रा निकालेगी। साथ ही 21 अप्रैल को रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जाए। हालांकि आज 13 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करने वाला था, लेकिन राज्यपाल रमेन डेका की तबियत खराब होने से कार्यक्रम रद्द हो गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर, 51 लोगों का कब्जा तोड़ा। बलरामपुर के नगर पंचायत कुसमी क्षेत्र में कार्रवाई। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमी में प्रशासन का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चला। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने नगर पंचायत सहित ग्रामीण इलाकों में राजस्व और छोटे झाड़ के मत की भूमि पर काबिज लोगों के अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 670 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के पदभार ग्रहण और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सिंहदेव को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की लगभग 670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।